जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ये वीडियो वो जो बच्चे इनटेक अभी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, और अधिकतर वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने इनटेक 02 2026 दिया है, जिनका अभी मतलब री मेडिकल आई थिंक चल रहा होगा। मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन कार्ड कई बच्चों के पास में है, कई बच्चे सस्पेंस में है, बहुत सारी झंझट, और फिर उनके बाद में आपके बार बार मैसेज, जहाँ पे हम क्लास लेते हैं हमारे पर्सनल नंबर पर, आप लोगों के मैसेज बार बार एक ही बात कि सर हमें ग्रीन कार्ड मिल गया है, क्या सर पीएसएल में नाम आएगा? और सर पीएसएल में नाम आया तो क्या एनरोलमेंट में नाम आएगा? सर कितने नंबर तक सेफ है? तो आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए है। एक एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको कुछ रिपोर्ट आपको साझा करूंगा आपसे, आप एक बार खुद प्रिडिक्शन लगा लें। अच्छा, आप इस वीडियो के अंदर अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका अगर ग्रीन कार्ड आपको मिल गया है तो ग्रीन कार्ड होल्डर एंड आपका स्कोर, ठीक है? मतलब आपको कमेंट करना है, क्योंकि इससे हमें एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो कमेंट में ज़रूर से लिखना ग्रीन कार्ड होल्डर, और अगर नहीं मिला है तो आप ऐसे लिख देना जैसे किस सेगमेंट में आप बाहर हुए हो वो ज़रूर लिखना, ठीक है? ग्रीन कार्ड होल्डर, आप एक्स ग्रुप है कि वाई ग्रुप है? एक्स ग्रुप, और मेल है या फीमेल है? यहाँ पर मेल या एक्स ग्रुप मेल या फिर फीमेल, और साथ में आपका जो स्कोर है वो जरूर से मेंशन करना कितना स्कोर आपका है, ठीक है जी? इतना कमेंट जरूर करने की कोशिश करना जिससे कि मैं आपको आगे की जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो अच्छे से दे सकूं। चलो खैर, बात करते हैं। सबसे पहला डाउट आप लोगों का कि सर हमें ग्रीन कार्ड मिल गया है, इस इनटेक की पीएसएल लिस्ट जो है वो कब आनी है? तो भाई इस इनटेक की पीएसएल लिस्ट जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 02/2026 का, उसी टाइम पर आपके सामने ये था कि 15 मई 2026 को इसका पीएसएल आना है। मतलब अब आपके पास जो दिन बचे हैं पीएसएल के, वो लगभग दिन बचे हैं। जैसे मान लो कि 10 दिन तो आपके पास इसके बचे हैं, 10 और 30 दिन जो है वो अप्रैल के बचे हैं, 15 दिन आपके पास इसके बचे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50-55 दिन आपके पास बचे हैं, उसके बाद में पीएसएल लिस्ट आपकी आ जाएगी। एक चीज और बता दूं, पीएसएल जो है आपकी वो स्टेट वाइज आया करती है, हर स्टेट की अलग अलग आया करेगी, और जो बच्चे स्टेट वाइज पीएसएल में सेलेक्ट नहीं हो पाते, फिर वो बच्चे जो है वो ऑल इंडिया पीएसएल के अंदर आएंगे, ठीक है? पीएसएल के अंदर कट ऑफ कितनी बढ़ती है उसकी भी हम देखो, पीएसएल के अंदर स्कोर कितना बढ़ता है उसका एग्जैक्ट, क्योंकि स्टेट वाइज जब से कट ऑफ आने लगी है ना, तो उसमें एग्जैक्ट डेटा हमारे पास के नहीं होता है। हम अंदाजा फाइनली ये बता सकते हैं कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना स्कोर है तो आपका एनरोलमेंट में नाम आ जाएगा, आपका पीएसएल में नाम आ जाएगा। इतना मैं जरूर आपको मेरे जो एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। तो अच्छा, एनरोलमेंट जो है वो आपका 1 जून को आएगा, ज्वाइनिंग जो है वो आपकी 20 जून के आसपास होगी, 1 तारीख से आपकी वहां पर ट्रेनिंग सेंटर पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी अगर बात करूं तो इस बार भी आपके पास 4400 से लेकर 4500 वैकेंसी रहेगी। तो वैकेंसी आपके पास फुल है, और दोनों जगह आपका जलाली और बेलगाम दोनों जगह एक्स और वाई ग्रुप का आपका जो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, वहां पर एज इट इज जो इस बेच की चल रही है वैसे ही ट्रेनिंग आपकी होगी। चलो भाई, बात करते हैं थोड़ा सा। अगर पीएसएल इनटेक 02 2025 की अगर मैं बात करूं, वैसे पीएसएल जब आती है तो ये वाली जो पीएसएल आई थी उस टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम थी, और जो आपके पास स्टेट वाइज मैनर से कट ऑफ नहीं आया करती थी। अगर मैं पीएसएल की बात करूं जो 2025 सेकंड इनटेक की आई थी, उसके अंदर पीएसएल में क्योंकि अलग एक ही कट ऑफ आया करती थी, तो आपके जो स्कोर हैं वो लगभग ऐसे स्कोर आपके रहते थे। और इसके अंदर जो आपके पास जैसे अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे थे पीएसएल लिस्ट में वो तो 2871 थे, 2000 बच्चे जो थे वो फिट थे। और फिट का ध्यान रखना, ये डेटा आपका काम में आएगा। फिट जो कैंडिडेट है उसका लगभग 70-80% जो डेटा, 70-80% जो बच्चा है वो आपका एनरोलमेंट में आता है। मतलब अगर आप एक तरीके से माने, इसका 75% जो है, लगभग आपका 70-75% वो तो आपका आ जाएगा मेन लिस्ट के अंदर आएगा, और जो आपका 15% जो है, लगभग 15% के आसपास, वो आ जाएगा आपके पास जो दूसरी लिस्ट होती है, स्टैंड बाई वाली लिस्ट होती है, उसके अंदर आया करता है। ये है आपके पास 02/2025 का डेटा। अगर हम बात करें, अभी हमारा लास्ट डेटा की बात करें, 01/2026 की बात करें, तो ये उसका पीएसएल का डेटा है। पीएसएल के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है
फिट कैंडिडेट जो थे, मतलब टोटल जो कैंडिडेट थे, देखो इसमें ऑल इंडिया स्टेट वाइज सब कुछ अलग अलग दे रखा है, मेल फीमेल फिट कैंडिडेट सारे बता रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लगभग 6000 जो बच्चे हैं, 6000 जो बच्चे हैं। अच्छा, ये जो पीएसएल है एक बार आने के बाद में फिर बाद में अपडेट भी हुई थी साइट पर, तो ये पहले का डेटा है, अगर अपडेट हुई होगी तो 100-200 बच्चों का ऊपर नीचे होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इस पीएसएल के अंदर 6000 बच्चों का, 6000 जो बच्चे थे वो फिट थे, और 6000 का अगर मैं 75% निकालूं, 15% निकालूं, तो लगभग 4500 के आसपास वैकेंसी जो है, मतलब 4500 के आसपास जो बच्चे थे वो मेन लिस्ट के अंदर आए थे, जो ये आपका एनरोलमेंट लिस्ट का डेटा है। पूरा एग्जैक्ट वो का वही डेटा है, लगभग 4300 के आसपास जो बच्चा है वो सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, एनरोलमेंट की मेन लिस्ट के अंदर। तो ये आपके पास कंप्लीट डेटा है। अच्छा सर, तो इस बार क्या होना है, इस बार भी ऐसा का ऐसा ही होगा। अप्रोक्सीमेटली 6000 प्लस बच्चे जो हैं, 6000 प्लस बच्चे, वो आपके पीएसएल के अंदर आएंगे, पीएसएल के अंदर फिट के अंदर आएंगे, ठीक है। पीएसएल फिट कैंडिडेट होंगे वो लगभग 6000 होंगे, वैकेंसी उतनी की उतनी है। तो वैकेंसी अगर उतनी की उतनी है तो सर फिर हमारा स्टेट वाइज ऑल इंडिया कट ऑफ पे है, सर ऑल इंडिया कट ऑफ से इतना नंबर ऊपर है, सर स्टेट वाइज कट ऑफ से इतना नंबर ऊपर है, तो सर हमारा क्या हालचाल होगा, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा कि क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहली बात, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आपके हो गया राजस्थान हो गया, जिनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा है। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी, उत्तराखंड का भी अच्छा जाया करता है। जो बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर है, जो बच्चा स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर है, और अगर उस बच्चे के पास में ग्रीन कार्ड है, तो वो बच्चा 101%, 101% उस बच्चे का पीएसएल में और एनरोलमेंट में दोनों में नाम आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे झारखंड हो गया, तो झारखंड के अंदर स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी कमी जाया करती है। जैसे मान लो कि 17 कट ऑफ है, अगर इस 17 से आपका अगर पीएसएल में नाम आ गया, पीएसएल फिट में अगर आपका नाम आ गया है, स्टेट वाइज मेनर की पीएसएल के फिट में नाम आया, सुनना मेरे वर्ड्स को, सुनना ध्यान से, स्टेट वाइज मेनर, जिन स्टेट की कट ऑफ कम है, जिन स्टेट की कट ऑफ कम है, उन बच्चों का अगर स्टेट वाइज पीएसएल में नाम अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उनका ऑल इंडिया में नाम आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अच्छा जी, अच्छा, नंबर की अगर मैं बात करूं कि अप्रोक्सीमेटली इतना इतना नंबर अगर है आपका, तो चलो फाइनली ये आप स्टेट वाइज ऑल इंडिया के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर अप्रोक्सीमेटली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अगर बता रहा हूं, अगर एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट अगर कोई है, और उस बच्चे का, क्योंकि पिछली बार पर हमने डेटा एनालिसिस करे थे, 25-25 जिन बच्चों का स्कोर था वो बच्चा भी सेलेक्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहा हूं। अगर कोई बच्चे का एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट में अगर 30 मार्क्स है, 30 नंबर अगर है, तो वो मेरे हिसाब से वो सेफ जोन में है, चाहे वो स्टेट वाइज कट ऑफ में है, चाहे वो ऑल इंडिया कट ऑफ में है। जिस बच्चे का 30 नंबर है और उस बच्चे का ग्रीन कार्ड होल्डर है, एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट, तो फाइनल आपका नाम आएगा ही आएगा, एनरोलमेंट में भी नाम आएगा आपका अगर 30 नंबर है आपका। अगर मैं एक्स ग्रुप फीमेल की बात बताऊं, एक्स ग्रुप फीमेल की, तो या तो आप स्टेट वाइज कट ऑफ से क्लियर हैं। अच्छा, स्टेट वाइज कट ऑफ में भी इनमें बहुत कंपटीशन होता है। अगर स्टेट वाइज पीएसएल में आपका नाम आ गया तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर है आप। लेकिन अगर आपका स्कोर अगर इतना है, स्कोर बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये मैंने ये जो डेटा लिखा है ना, बहुत बहुत अच्छे से मातापच्ची करनी होती है। बच्चे बार 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 बार, सर मैं सेफ हूं कि नहीं, सर इतना स्कोर है, ग्रीन कार्ड मिल गया है, सेफ हूं, तैयारी करूं कि ना करूं। देखो, एक आपका क्वेश्चन जो है कि मैं अदर एग्जाम की तैयारी करूं कि ना करूं, इसका पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं कि सर इस इनटेक का पेपर देने जाऊं कि नहीं जाऊं। नेवी का स्टेज 2 हमारा क्लियर हुआ है, पेपर देने जाऊं या ना जाऊं, तो भाई मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि हमेशा दूसरा ऑप्शन साथ में रहना चाहिए। क्या पता इसके अंदर कहीं पर ऊपर नीचे हो जाए कुछ, तो फिर आपका नाम ना आए, तो आप हमेशा दूसरा ऑप्शन तैयार रखना अपना, कि इसमें नहीं तो फिर उसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपना चांस खो देते हैं, फिर उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो अगर आपका एग्जाम नेवी का स्टेज 2 है तो देने जरूर जाना। एयरफोर्स का ये वाला एग्जाम है, इनटेक 01 2027 है। अगर प्रिपरेशन कम करी है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लास्ट की मैराथन क्लास देखकर जो आपका पेपर लगे तो पेपर देने जरूर जाना, ठीक है, चाहे स्कोर कितना भी है। एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट, मेरे अकॉर्डिंग अगर जिस बच्ची का स्कोर 34 प्लस प्लस है, 34 प्लस प्लस है, तो वो बच्ची सेफ है। 34, गर्ल्स में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, सीट कम है इस वजह से।
अच्छा, अगर वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट की अगर बात करूं, तो जिस बच्चे का स्कोर 27 प्लस प्लस है, 27 प्लस आउट ऑफ 50, तो मेरे हिसाब से वो बच्चा सेफ है। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ भाई, प्रिडिक्शन करने में, एनालिसिस करने में हो सकता है बहुत बड़ों बड़ों से कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, 27 के आसपास अगर कोई बच्चा है तो मेरे हिसाब से वो बच्चा सेफ है। वाई ग्रुप फीमेल जिसका डेटा बहुत ही मतलब कम हमें मिल पाता है, बाकी फिर भी अगर मैं कहूंगा, अगर आपका 32 प्लस के आसपास अगर है, 32 प्लस नहीं, आप अगर मान के चलें 28 नंबर भी अगर आपका है, 28 प्लस है, तो मेरे हिसाब से सेफ है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा, कईयों का दिल टूटेगा, भाई देखो बात ये है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे 25 नंबर गया था लेकिन मैंने फिर भी बढ़ा के 30 नंबर बताया है, 25 नंबर वाला बच्चा भी सेलेक्ट था, है ना। अच्छा, कोई स्टेट वाइज में 22 नंबर था तो वो बच्चा भी सेलेक्ट था, झारखंड का बच्चा 22 नंबर पे सेलेक्ट था, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ाकर बता दी है। अगर आप इसको 28, इसको कम से चलो ऐसा ही कर लेते हैं, 27 नंबर कर लेते हैं ना, 70 मार्क्स, अगर 27 मार्क्स एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट पास हो जाएगा। अब तो टेंशन नहीं है। अच्छा, अच्छा, एक्स ग्रुप फीमेल का मैंने 34 मैक्सिमम बताया है। अब कोई बच्ची जिसके 30 नंबर हैं और वो बच्ची ये समझे कि सर मैं तो फेल हो गई हूँ, देखो भाई, इंसान है, हम भी इंसान हैं, प्रिडिक्शन करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन टफ कंपटीशन है तो एनालिसिस करके ही बता सकते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ कि इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हो। 34 प्लस प्लस वाले जो मैंने लिख दिया है, फाइनल लिख दिया है, ये 34 प्लस प्लस वाला है, वो बच्चा तो वो बच्ची तो सेफ है। और ऐसा ही वाई ग्रुप मेल के अंदर और वाई ग्रुप फीमेल के अंदर अगर ये आपका स्कोर है, अब किसी बच्ची के 25 नंबर है, ग्रीन कार्ड है, वो बच्ची कमेंट करे कि सर क्या मैं तो सेफ नहीं हूँ, देखो भाई, थोड़ी किस्मत की बात भी है ना, थोड़ा सा साथ किस्मत का भी होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के जैसे मैंने लिखा है 28, तो मैक्सिमम 28 बताया, 28 वाला तो सेफ है ही है। इससे पिछला जैसे 25 से 28 के बीच में भी है ना, तो अगर किस्मत बढ़िया रही तो उन बच्चियों का भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको केवल अवेयर करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे थे, सर पीएसएल एनालिसिस करो, पीएसएल एनालिसिस करो। तो मैंने बैठकर मैं काफी दिनों से एनालिसिस कर रहा था, लेकिन बात ये होती है कि जैसे एग्जाम का टाइम है, फिर कोई बच्चा जिसका स्कोर मान के चलो 26 नंबर है, और फिर वो मुझे ब्लेम करेगा कि सर मेरा तो मेरा स्कोर तो 26 नंबर है, आपने तो मुझे बाहर कर दिया अपने एनालिसिस में। देखो बात एनालिसिस की है, मैं फिर बता दूं आपको, मैं भगवान नहीं हूं, केवल एनालिसिस कर सकता हूँ, प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इनसे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो 100% मेरे हिसाब से वो श्योर है। ठीक है, बाकी खैर किस्मत की बात है थोड़ी सी, कि आप सेफ हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि भाई जिस बच्चे के 25 नंबर भी आए ना, वो बच्चा भी चला जाए, वो बच्चा भी अपनी सेफ पोजीशन बना ले, जाके वो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है। अगर कोई बच्चे का स्कोर जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है उसके आसपास भी है, 19-20 अगर है, तो भाई आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 10-12 दिन है, मैराथन क्लासेस आप देख लो, एक बार अपनी पोजीशन को वापस ले आओ, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। अच्छा, एक्स और वाई में से कौन सा जो बच्चा है, जैसे कोई बच्चा एक्स ग्रुप में भी क्लियर है, वाई ग्रुप में भी क्लियर है, तो वो जो बच्चा है बोथ ग्रुप से अगर क्लियर है, तो फिर उसका डिसीजन जो होता है ना, वो सीएसबी के हाथ में होता है कि उसको कौन सा ग्रुप देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्स ग्रुप की होती है उसकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है। आई थिंक अब आपका डाउट नहीं होगा, और आपके पास टाइम भी है, थोड़ा टाइम है, तो आप तैयारी भी कर लोगे। ठीक है, कोई भी बच्चा ये एनालिसिस देखकर इतना ज़्यादा शॉक्ड ना हो कि मैं तो बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आए। मैंने बता दिया, प्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, किस्मत अगर बढ़िया रही तो हो सकता है इससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मार्क्स मैंने आपको बता दिया। स्टेट वाइज पीएसएल में अगर आपका नाम आ गया तो आप श्योर हैं, क्योंकि पहले जो डेटा है ना, ये डेटा शायद हो सकता है आपको ध्यान ना हो, ये जो डेटा था जो आपका पिछली बार का, जो भी बच्चा स्टेट वाइज पीएसएल में आया था, जो भी बच्चा स्टेट वाइज पीएसएल में आया था, वो पूरा का पूरा जो बच्चा है वो एनरोलमेंट में आया था, ये देख लो आप, है ना। अच्छा, इसके अंदर स्टेट वाइज, अच्छा ये जो ऑल इंडिया वाले थे वो थोड़े से जो बच्चे, अच्छा फिट कैंडिडेट तो पूरे आए थे, जो स्टेट वाइज पीएसएल के फिट और ऑल इंडिया के फिट कैंडिडेट एक्स ग्रुप में पूरे के पूरे जो बच्चे हैं वो एनरोलमेंट में आए थे, पूरे के पूरे बच्चे एनरोलमेंट की मेन लिस्ट के अंदर, सॉरी टोटल लिस्ट के अंदर आए थे। देख लो लगभग 2500 के आसपास थे, और ये मेन और स्टैंड बाई मिलाते हो तो लगभग पूरे के पूरे बच्चे जो हैं वो एनरोलमेंट में आए थे। अच्छा, इनमें से भी कुछ बच्चों का फिर इधर हो ही जाता है,
ये है आपके पास एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट, आप देखो ये है आपके पास टोटल स्टेट वाइज, ये है आपके पास टोटल ऑल इंडिया, और इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो टोटल है 252 होते हैं। तो 252 में से 200 लड़कियां जो थी वो मेन में थी 53। आप सोचो ये भी डेटा जो है एग्जैक्ट मैच करता है। मतलब जो बच्चा अगर पीएसएल स्टेट वाइज पीएसएल में आ गया, और ऑल इंडिया पीएसएल में जो बच्चा आ गया फिट कैंडिडेट्स में अगर है वो, तो फिर वो बच्चे का एनरोलमेंट में नाम आएगा ही आएगा। ये वाली चीज भी है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोडिक्शन बता दिया, स्कोर लगभग मैंने आपको बता दिया है कि इतना इतना स्कोर होगा, तो आप सेफ जोन में हो, आप एनरोलमेंट में भी आओगे और पीएसएल में भी आपका नाम में आएगा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं। अगर एनालिसिस गलती हो जाए, आपके किसी के दिल को मैंने आघात पहुंचाया हो तो वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि एनालिसिस इतना परेशान कर दिया था आप लोगों ने कि सर एनालिसिस करिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।